बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं ईद स्पेशल कबाब की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन चटनी कबाब। यकीन करें ये कबाब इतने मज़े के हैं कि आपके ईद के मेन्यू की शान को बढ़ा देंगे और इनका जायका आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये चिकन चटनी कबाब। चटनी कबाब बना रहे हैं तो सबसे पहले तो चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक हमाम दस्ता और उसमें डाला है एक गड्डी हरा धनिया, 4 से 5 जवे हैं लहसुन के, 2 डाल देंगे हरी मिर्च या अपने टेस्ट के मुताबिक आप शामिल कर दें। इसके अलावा आधा टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून के करीब इसमें शामिल कर दूंगी मैं पुदीने के पत्ते और तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर दूंगी मैं नमक। नमक की मिकदार आप लोगों ने कम ही रखनी है क्योंकि बाद में हम इसमें एक ऐसी चीज़ शामिल करेंगे जिसमें अच्छा खासा नमक होता है, तो नमक हाथ रोक कर ही इस्तेमाल करें। बस जी अब हमने क्या करना है, इस चटनी को पीस लेना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको मिक्सी जार में क्यों नहीं डाला। वो इसलिए नहीं डाला कि मुझे चटनी को पीसते वक्त पानी नहीं डालना, और अगर पानी डालेंगे तो ये चटनी वाटरी हो जाएगी जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस तरीके से चटनी को तैयार करें और एक साइड पे रख दें। तो चिकन कबाब बनाने के लिए मैंने एक चॉपर में शामिल कर दिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन, यानी कि तकरीबन आधा किलो के करीब है ये चिकन। और चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। 2 से 3 इसमें हरी मिर्चें डालूंगी या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और ये एक मीडियम साइज का प्याज है जिसे मैंने अच्छे से ब्राउन करके ऑयल से निकाल कर अलग से रख दिया है, ये भी शामिल कर देंगे। आधी कड्डी इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं आधा कप ब्रेड क्रम्स। 2 ब्रेड के स्लाइस लेकर उसे मिक्सी जार में मैंने पीस लिया है तो ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं, ये भी शामिल कर देंगे। इसके अलावा मसालों में डालूंगी मैं तकरीबन हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून इसमें डालूंगी सुरख मिर्च का पाउडर और इसमें शामिल होगा धनिया पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून। हल्दी इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब और इसके अलावा गरम मसाला भी इसमें हाफ टी स्पून ही शामिल करेंगे। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून डाल देंगे और इसमें डालूंगी मैं सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून, जो कबाब के जायके को मज़ीद बढ़ा देगी इंशाल्लाह ताला। बस कवर लगा देंगे और इन सब चीज़ों को चॉपर में आपने बहुत अच्छे तरीके से पीस लेना है। इतना अच्छे तरीके से पीसें कि चिकन एक पेस्ट बन जाए। ये देखें बेहतरीन से हमारे कबाब का मिक्सचर तैयार है। इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त सा कीमा तैयार हो चुका है कबाब के लिए। चलें जी चटनी की तरफ आ जाते हैं। चटनी को निकाल लिया है मैंने एक बाउल में। अब इसी चटनी में शामिल करूँगी, मेरे पास है मोज़रेला चीज़, आप चाहें तो चेडर चीज़ का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन आधा कप के बराबर मैं चीज़ का इस्तेमाल करूंगी और चीज़ को हम चटनी में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैं इसीलिए कह रही थी अगर चटनी में पानी होगा तो कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। चलें जी अब मज़ेदार से चिकन चटनी कबाब तैयार कर लेते हैं। हाथों को पहले हल्का सा ऑयल लगा लें और इन्हें चिकना कर लें। अब देखें यहाँ पर चिकन का मिक्स उठाएं, यानी कि कबाब का जितने बड़े साइज़ के आप कबाब बनाना चाहते हैं उतने बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब चिकन का मिक्स उठाया है। हाथों पर हल्का सा इसको चपटा कर लेंगे, ये देखें इस तरीके से। अब जो हमने बना के रखी हुई है चटनी और उसमें चीज़ मिक्स की थी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब उठाएंगे और इसे सेंटर में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कबाब को मैं राउंड शेप देने लगी हूँ, आपकी जैसे मर्जी आए आप इसको सिलेंडर शेप भी दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कबाब को राउंड शेप देने के लिए मैं हाथों की मदद से हल्का हल्का सा इसके एजेस को फोल्ड करती जा रही हूँ और इस तरीके से चीज़ और चटनी अंदर रह गई है और बेहतरीन सी बॉल हमारे पास आ चुकी है। अब इस मिक्स को हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे और कबाब की शेप में ले आएंगे। ये देखें जैसे हम शामी कबाब तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से सारे कबाब में इसी तरीके से चटनी और चीज़ से फिल करके रख दूंगी। और अब हमने करनी है इसकी कोटिंग करने के लिए 2 अंडे ले लेंगे और इन्हें अच्छे से बीट कर लेंगे।
अंडों के बाद मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी, मेरे पास है ब्रेड क्रम्स। ये डबल रोटी का चूरा है, डबल रोटी को बारीक सा पीस लिया है मैंने। अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 कबाब उठाएंगे, पहले अंडे में डिप करेंगे और एक्स्ट्रा अंडे को झाड़ देंगे। देखें कुछ इस तरीके से। अब इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लें। अगर शेप खराब हो जाती है तो कोई इशू नहीं है, दोबारा से इसकी शेप को मेंटेन कर लें। इसी स्टेज पर आप इन कबाब को बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप कबाब को जिप लॉक बैग में डालें और फ्रीज कर लें 1 से 1.5 माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बेहतरीन से चिकन चटनी कबाब इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आप इनका जायका नहीं भूल पाएंगे, ये इतने टेस्टी बनते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सब लोगों से गुजारिश है, वीडियो को भी लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर सारे ब्रेड क्रम्स को मैंने लगा लिया है, कबाब के ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को मैं गर्म करूँगी मीडियम लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि कच्चा चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं और चिकन को अंदर तक अच्छे से पक जाना चाहिए। 1 से 2 मिनट के लिए कबाब को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और तकरीबन 2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर देंगे और इसी तरीके से उलटते पलटते हुए इनको गोल्डन कलर दे देंगे। अगर फ्लेम आपने हाई रखी तो चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए आप लोगों ने लाजमी फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है। बस जी गर्मा गर्म कबाब को निकाल लेंगे और बाकी के कबाब को भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तकरीबन आधा किलो चिकन से मैंने यहाँ पर 12 से 15 कबाब तैयार किए हैं, जो कि इजीली तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर कम चीज़ों में ढेर सारे कबाब तैयार हो सकते हैं। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। माशाल्लाह से देखें कितने यम्मी और मज़े के लग रहे हैं ये चिकन चटनी कबाब। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फाइजा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करूँगी मैं 2 in 1 रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी कोफ्ता कबाब। इंतहाई सॉफ्ट जूसी कोफ्ते तैयार करेंगे और इसके लिए एक स्पेशल सॉस बनाएंगे जिसके फ्लेवर्स आपको एकदम नए, यूनिक और बहुत ही मज़े के लगेंगे। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और नई है, आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलें जी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक चॉपर लूँगी और उसमें डालूँगी आधा किलो मेरे पास है बीफ, जिसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ बनवा ली हैं ताकि चॉपर पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। आप लोग यहाँ पर कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेम रेसिपी मटन या फिर चिकन से भी बना सकते हैं। इसमें डालूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें और एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली काट कर डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून और इसमें शामिल करूंगी मैं पाउडर स्पाइसेस, जिसमें नमक डालूंगी हाफ टेबल स्पून ही इसमें डाल दूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। इसके अलावा इसमें डालूंगी भुना कुटा ज़ीरा तकरीबन हाफ टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून इसमें डालूंगी मैं धनिया पाउडर। हल्दी इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून और 1/4 टीस्पून इसमें डालूंगी मैं पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा आधी गड्डी में इसमें डालूंगी हरा धनिया। अगर आप लोगों को पुदीने का फ्लेवर पसंद है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें भुने चने का आटा या फिर बेसन को ड्राई रोस्ट कर लें और इसमें शामिल कर दें। 1 अंडे का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे और शामिल कर देंगे। बस जी इन सब चीज़ों को हमने कवर लगा देना है और बहुत ही बारीक सा पीस लेना है। तकरीबन चॉपर को आप लोगों ने चलाना है 4 से 5 मिनट के लिए। जितना कीमा अच्छे से पिसा हुआ होगा कोफ्ते उतने ही सॉफ्ट मुलायम बनेंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। देखें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। बस जी सारे मिक्स को निकाल लेंगे एक बाउल में और यहाँ पर मैं एक प्लेट लूँगी और हाथों को हल्के से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी ताकि कीमे का मिक्सचर मेरे हाथों पर ना चिपके। अब मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाएंगे वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस जी मीडियम साइज़ के आप लोगों ने कोफ्ते तैयार कर लेने हैं और इसी तरीके से सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तकरीबन आधा किलो में ढेर सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो जाते हैं। कोफ्ते मैं यहाँ पर तैयार कर चुकी हूँ। चलें जी अब इन्हें फ्राई करते हैं।
फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही 1 बाय 1 करके इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि हमने कोफ्तों को अच्छे से पकाना है तो आपने फ्लेम को लो ही रखना है और लो फ्लेम पर आपने इनको 7 से 8 मिनट के लिए लाजमी अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पक जाएं और कच्चे ना रहें। इस तरीके से ऑयल इनके ऊपर उछालें ताकि इन पर एक प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। जैसे ही इवनली इन पर कलर आ जाएगा सब कोफ्ते निकाल लें और बाकी के कोफ्ते भी इसी तरीके से आप लोगों ने फ्राई कर लेने हैं। कोफ्ते में फ्राई कर चुकी हूँ। अब बना लेते हैं इसकी बेहतरीन सी सॉस। तो 1 कप मैंने ऑयल डाला था जिसमें से आधी क्वांटिटी मैंने निकाल ली है और कढ़ाई में तकरीबन आधा कप ऑयल ही रहने दिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून डालूंगी मोटा कूटा हुआ लहसुन। इसमें अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस स्टेज पर लहसुन ही डालेंगे और लहसुन को लाइट गोल्डन कलर आने देंगे। जैसे ही लहसुन भुन जाएगा इसमें डालूंगी 1 कप के बराबर केचप, सादा केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून में चिली सॉस और 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दूंगी मैं सोया सॉस के। ये चीज़ें डालने के बाद अब इसमें मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैं डालूंगी नमक, तकरीबन 1/4 टीस्पून आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें और 1/4 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करूंगी। सब चीज़ों को वेल कंबाइन करें और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने दें ताकि सारे फ्लेवर्स आपस में यकजान हो जाएं। जैसे देखें सॉस में बड़े बड़े से बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। इसमें शामिल कर दें फ्राई किए हुए कोफ्ते। है ना बेहतरीन, यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी और यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी है। कोफ्ते डालें और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने लंबाई के रुख में काट लिया था और 1 से 2 प्याज लें जिसके आपने मोटे मोटे से लच्छे बना लेने हैं, ये भी शामिल कर दें। ये कोफ्ते कबाब में एक अलग से टेक्सचर देंगे जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगा। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करें और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं ताकि कोफ्ते में ग्रेवी का अच्छा सा फ्लेवर आए। हरे धनिए से इसे गार्निश करें और गर्मा गर्म सर्व करें। आप ये कोफ्ता कबाब एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। नहायत ही टेस्टी हैं और माशाल्लाह से कोफ्ते देखें मैं तोड़ कर दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं और जूसी हैं क्योंकि इनके अंदर तक सॉस जा चुकी है और ये सॉस भी बहुत ही मज़े की है। रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी मैं चिकन मलाई कबाब की एक और बेहतरीन, यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये कबाब आपके मुंह में घुलते जाएंगे। ये इतने सॉफ्ट और मक्खन मलाई की तरह नरम है। रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी बेहद यूनिक और मज़े की है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये चिकन मलाई कबाब। तो बेहतरीन से चिकन मलाई कबाब बनाने के लिए मैंने ले लिया है चिकन का कीमा 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब है। अब इसमें डालूंगी तकरीबन हाफ टेबल स्पून में डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें शामिल करूंगी प्याज, मगर प्याज आपने बिल्कुल बारीक से काटने हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लें और फिर इसका सारा पानी ड्रेन कर दें। देखें प्याज कितनी ड्राई लग रही है, इसका सारा पानी मैंने रिमूव कर दिया है। 2 अदद हरी मिर्चों को भी बारीक काट के डाल देंगे और इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून हरा धनिया। मसालों में डालूंगी इसमें नमक हाफ टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं लाल मिर्च का पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लें। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा हाफ टेबल स्पून इसमें शामिल करूंगी मैं धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा 1 अदद अंडे का भी इस्तेमाल करूंगी जो कबाब को बाइंड करेगा और टूटने नहीं देगा।
1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स हैं। तकरीबन 2 अदद ब्रेड के स्लाइस लेकर मैंने बिल्कुल बारीक से पीस लिए हैं। तो 1 कप के बराबर हमारे पास ब्रेड क्रम्स आ गए हैं। ये चीज़ें शामिल करेंगे और अब आपने हाथों से बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग इतने अच्छे से करें कि सब चीज़ें यकजान हो जाएं। ये देखें कितना अच्छा सा हमारा कबाब का मिक्स तैयार हो चुका है। इसको 5 मिनट के लिए एक साइड पे रख दें। जब तक मैं क्या करूँगी, एक बाउल में मलाई तैयार कर लूँगी। एक बाउल ले लिया है मैंने और उसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून भर के दही के। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। टेट्रा पैक की क्रीम इसमें जाएगी तकरीबन आधा पैकेट, या फिर आप 5 टेबलस्पून भी कह सकते हैं। ये शामिल कर देंगे और इसमें डालूँगी आधा कप ही दूध। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म दूध आप लोगों ने इसमें नहीं डालना। सब चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि मलाई कबाब बना रहे हैं तो ये मिक्स बनाकर एक साइड पे रख दें। देखें इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। इस तरह की पतली सी लिक्विड हमारे पास आ जाएगी, तो इसे भी एक साइड पे रख दें। और चलें जी, अब चिकन के कबाब बना लेते हैं। हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस करें और अब चिकन का मिक्स उठाएं और इसकी टिक्कियाँ यानी कि कबाब बनाते जाएं। आपने जो यहाँ पे कबाब तैयार करना है बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना। यहाँ पे देखें मैंने इस साइज़ के कबाब तैयार किए हैं, तो आपने भी थोड़े से बड़े साइज़ के कबाब तैयार करने हैं और सारे कबाब आप लोगों ने इसी तरीके से बना लेने हैं। हाथों को ग्रीस करते जाएं और कबाब बनाकर रखते जाएं। बेहद आसान सी रेसिपी है और यकीन करें बहुत ही जल्दी बन जाती है, टेस्ट में भी एकदम लाजवाब है। चलें जी, अब कबाब को फ्राई कर लेते हैं। एक बड़ा सा तवा लेंगे और उसमें डालेंगे 1/4 कप के बराबर ऑयल या घी और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। तो ऑयल को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा ही गर्म हो तो इसमें 1 बाय 1 करके कबाब अरेंज कर दें। देखें बड़ा तवा होगा तो सारे कबाब एक ही वक्त में आप लोग फ्राई कर लेंगे। अब 1 से 2 मिनट के लिए कबाब को एक साइड से पकने दें और फिर इनकी साइड को चेंज कर लें। माशाल्लाह से देखें ये बिल्कुल भी नहीं टूटे और ना ही बिखरे हैं और कितनी खूबसूरत सी इनका कलर भी आ रहा है। बस इसी तरीके से उलटते पुलटते हुए 6 से 7 मिनट के लिए मैं कबाब को फ्राई करूंगी, ताकि दोनों साइडों से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और कबाब अंदर तक पक जाए। यहाँ पे देखें कबाब तैयार है। अब जो हमने मलाई तैयार करके रखी हुई थी उसको मैंने एक जग में डाल के रख लिया है, ताकि पोर करने में इजी रहे। अब मलाई को डालेंगे कबाब के ऊपर और सारे कबाब इस मलाई से हम लोगों ने कवर कर देने हैं। है ना यूनिक, डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपी। ये कबाब इसी मलाई में पकेंगे और यकीन करें जो इनके अंदर का टेस्ट होगा ना, इतने गज़ब का होगा कि आपने इससे पहले ये कबाब नहीं खाए होंगे। हल्का सा ऊपर से हरा धनिया भी स्प्रिंकल करेंगे और फिर देखें इस तरीके से वक्फे वक्फे से कबाब की साइड को चेंज करते रहेंगे, जब तक कि ये जो मलाई है ना इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और कबाब सारा मलाई अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर लेते। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो ही रखना है, ताकि कबाब अंदर तक पक जाएं और मलाई का बेहतरीन सा टेस्ट इनके अंदर तक आ जाए। यहाँ पे देखिए उलटते पुलटते हुए इनको पकाते हुए मुझे 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और आप लोग देख रहे हैं जो मलाई मैंने इसमें डाली थी वो तकरीबन ड्राई होने वाली है। फ्लेम को ऑफ कर दें और गर्मा गर्म मलाई कबाब सर्व करें आप प्याज के लच्छों के साथ। यकीन करें इससे पहले ये टेस्ट आपने ट्राई नहीं किया होगा। मेरे कहने पर एक दफ़ा इस कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी दावत में बना लें या अपनी फैमिली को कुछ अच्छा बनाकर खिलाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और जूसी कबाब हैं। आप लोग देख रहे हैं ये कितने नरम और सॉफ्ट हैं, एकदम मुंह में घुल जाने वाले कबाब तैयार हुए हैं माशाल्लाह से। रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।